Assalamu alaikum class, hope you all are fine. Today we'll do forms of the relative pronouns. We have done relative pronouns. We know what relative pronoun is. Forms of the relative pronouns. The relative pronoun who has different forms for accusative and genitive. Accusative is objective case, nominative is subjective, यानी जो subject होता है आपके sentence का वो nominative case होता है. जब भी हम नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्टिव केस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ करेंगे तो हु, जिस हमने हु का आंसर जो देना होगा हु यानी कौन, तो हु हम नॉमिनेटिव केस में यूज़ करेंगे. जेनेटिव मतलब पोजेसिव, पोजेशन शो करेगा, जो उसके लिए हम हुज यूज़ करेंगे. पोजेशन शो करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुज यूज़ होगा. सब्जेक्टिव हु और एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव हूँ या हु. Nominative, subject, genitive, possession, accusative, object. Look at these examples. This is the boy or girl who works hard. जब हमने noun की जगह पे यानी subject की जगह पे हमने relative pronoun यूज़ करना है तो हम वहाँ पे who यूज़ करेंगे. who आएगा nominative case में यानी noun की जगह पे. This is the boy or girl whose exercise is done well. हुज एक्सरसाइज यानी हम यहाँ पे पोजेशन शो कर रहे हैं, पोजेसिव केस है ये, हम यहाँ पे इसीलिए हुज पुट किया. यहाँ पे हम नॉमिनेटिव केस नहीं है, यहाँ पे हमने पोजेशन शो करनी है. पोजेशन डजंट ऑलवेज मीन दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी. पोजेशन मतलब कोई काम वगैरह, किसी का काम करना वगैरह भी, यानी उस बंदे ने जो काम करना होता है या उस बंदे का जो काम है उसको भी पोजेशन कहते हैं. तो उसके लिए भी हम पोजेसिव केस यूज़ करेंगे और पोजेसिव केस यहाँ पे होगा हुज. दिस इज़ द बॉय और गर्ल whom who all praise. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ये एक्यूजेटिव केस है. यहाँ पे ना ही नॉमिनेटिव केस है, ना पोजेशन शो हो रही है, ना हम ये बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, बल्कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है whom. यानी जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें हम whom और who यूज़ करेंगे. हम यहाँ पे किसी का, हम who का आंसर नहीं दे रहे हैं यानी कौन. These are the boys or girls who work hard. यहाँ पे भी ये नॉमिनेटिव केस है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है, गर्ल्स. These are the boys whose exercises are done well. यहाँ पे भी प्लूरल केस है. These are the boys or girls whom who all praise. It will be noticed that the forms are the same for singular and plural, masculine and feminine. This is the point that should be noticed कि जब हम singular, plural, मैस्कुलिन, फेमिनिन सब के साथ हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी सेम फॉर्म्स यूज़ होती हैं. हु इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, हुज इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड हुम एंड हु इज़ ऑल्सो यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल. इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है. हमने सिंगुलर, प्लूरल्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन सब के लिए सेम फॉर्म यूज़ करनी है. Next we have the relative pronoun which has the same form for the nominative and accusative cases. जैसे कि हमने who की फॉर्म पढ़ी, हमने उसके लिए नॉमिनेटिव केस के लिए who की फॉर्म अलग थी, एक्यूजेटिव केस के लिए फॉर्म अलग थी, और पोजेशन के लिए, पोजेसिव जेनेटिव केस के लिए फॉर्म अलग थी. क्या फॉर्म्स थी नॉमिनेटिव, जेनेटिव और एक्यूजेटिव के लिए? नॉमिनेटिव के लिए who थी. लेट मी शो यू अगेन. नॉमिनेटिव के लिए हु है, जेनेटिव के लिए हुज है और एक्यूजेटिव के लिए हुम और हु है. जबकि विच में ऐसा नहीं है, विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केसेस. लुक एट दीज एग्जांपल्स. दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल. यहाँ पे द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट हिम ₹350,000. ये नॉमिनेटिव केस है और ये जेनेटिव केस है. यहाँ पे हमने किसी भी केस में फॉर्म्स चेंज नहीं की क्योंकि यहाँ पे हमने विच यूज़ करना है. विच की फॉर्म चेंज नहीं होती है, ना सिंगुलर के साथ, ना प्लूरल के साथ, ना मैस्कुलिन के साथ, ना फेमिनिन के साथ. और विच की फॉर्म ना एक्यूजेटिव केस में चेंज होती है, ना नॉमिनेटिव केस में चेंज होती है. Next, the relative pronoun which has no genitive case but whose is used as a substitute for of, which as a triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle. Relative pronoun which का genitive case यानी
पोजेसिव केस नहीं है। जिस तरह हु का पोजेसिव केस हुज है, यहाँ पे उसका विच का पोजेसिव केस नहीं है, जबकि हम हुज यूज़ करते हैं इसके जेनेटिव केस में। जब भी हमने जेनेटिव यानी पोजेसिव केस में यूज़ करना होता है तो हम हुज ही यूज़ करेंगे। The relative pronoun that has the same form in the singular and plural and in the nominative and accusative, it has no genitive case. That भी बिल्कुल which की तरह accusative और nominative